हाय स्टूडेंट, कैसे हैं। बहुत दिनों के बाद आपसे भेंट हो रही है। कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा था। अब से मैं प्रयास करूंगा कि रेगुलर रहूं और आपका जो ये सिलेबस है इसे जल्दी खत्म करूं। तो आज हम लोग बात करेंगे वीडियो के इस सेशन में रिमाइंडर थ्योरम्स के बारे में। तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए और रिमाइंडर थ्योरम्स हेडिंग लगाइए। रिमाइंडर्स थ्योरम। रिमाइंडर्स थ्योरम क्या है, इसको पढ़ने से पहले एक चीज हम लोग ये समझेंगे कि जब किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो दो कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या है? या तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, और ये दूसरी कंडीशन होती है कि उसमें रिमाइंडर आता है। जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है वहां रिमाइंडर 0 आता है, और जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता वहां रिमाइंडर 0 के अलावा आता है। इसमें 0 नहीं आता, बल्कि कोई न कोई नंबर आता है, वो नंबर डिवाइजर से छोटा होता है। अब यहां क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कोई नंबर, जैसे सपोज मान लीजिए कि n एक नंबर है और उसको x से डिवाइड किया गया, तो ये कंप्लीटली डिवाइड कब हो जाएगा और कब ये रिमाइंडर देगा। इस चीज को, इस फैक्ट को कैसे जानेंगे कि कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड कब होगा और कब वो रिमाइंडर देगा। कंप्लीटली डिवाइड जब हो जाएगा तो उसका रिमाइंडर 0 होता है, लेकिन जब वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। तो कब ये दो कंडीशंस पैदा होंगी और कब कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो इस पर हम ये कहें एग्जाम्पल मैं 2 लेता हूं। देखिए ये 15 है और 15 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो इसका आंसर क्या आएगा। डिवीजन के जो प्रोसेस हैं, जो मेथड है, वो ये है कि यहाँ पर 15 लिखते हैं, ये डिविडेंड है और 4 डिवाइजर है। तो 4 का ऐसा टेबल हम पढ़ते हैं कि वो 15 से छोटा या 15 के बराबर आए। तो 4 3 जा 12। अब ये माइनस कर दिए, यहां पर 3 आ गया। ये 3 इसका रिमाइंडर है, ये 3 रिमाइंडर आया और ये रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होता है। रिमाइंडर हरदम डिवाइजर से छोटा होगा। और एक बात और जान लीजिए कि अगर 4 से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होंगे वो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। यानी कुल 4 टाइप के रिमाइंडर मिल सकते हैं। या तो 0 मिल सकता है, तो 0 मिलेगा तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, या 1 मिल सकता है, या 2 मिल सकता है, या 3 मिल सकता है। तो आप ये जो 4 नंबर्स हैं आप देख रहे हैं कि ये डिवाइजर से छोटे हैं। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 टाइम्स में पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। यहां पर रिमाइंडर देखिए, 12 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 का हम टेबल पढ़ते हैं, 4 3 जा 12 और ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया और यहां रिमाइंडर आपको 0 मिला। तो 4 से जब हम 12 को डिवाइड किए तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, जबकि 15 को हम 4 से डिवाइड किए तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। तो ये क्यों कंप्लीटली डिवाइड हुआ, ये बात हम लोगों को समझनी है कि 12 क्यों डिवाइड हुआ। तो 12 क्यों डिवाइड हुआ, अब यहां से आप समझिए कि 12 को डिवाइड करने वाले कौन कौन नंबर्स हैं। तो 12 को देखिए 1 डिवाइड कर सकता है, 2 3 4 6 और खुद 12। इतने नंबर 12 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर 12 के फैक्टर्स कहलाते हैं और फैक्टर्स को ही डिवाइजर्स भी कहते हैं।
फैक्टर को डिवाइजर्स भी कहते हैं। तो अगर फैक्टर से किसी नंबर में भाग दिया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा फैक्टर से, तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब यहां देखिए कि 4 जो है 15 का फैक्टर नहीं है। 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? 15 किससे डिवाइड होगा? तो 15 1 से डिवाइड होगा, 3 से, 5 से और खुद 15 से। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर 15 के ये जो फैक्टर्स हैं 1, 3, 5, 15, अगर इनसे 15 को डिवाइड किया जाएगा तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बट अगर 4 15 का फैक्टर नहीं है, अगर कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर नहीं है, तो उससे अगर डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, बल्कि कोई न कोई रिमाइंडर आपको मिलेगा। तो यहां पर दो बातें निकल कर आई। देखिए 12 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो 3 आया, तो हम ये कहेंगे कि 4 इज ए फैक्टर ऑफ 12। इसलिए ये 4 जो है 12 का फैक्टर है, इसलिए 12 4 से डिवाइड हो गया। और इसी बात को हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। 12 जो है 4 का मल्टीपल है, इसलिए 12 डिवाइड हो गया। ये दोनों बातें सेम हैं, बस कहने का इसका तरीका अलग अलग है। 4 इज ए फैक्टर ऑफ 12, 4 12 का फैक्टर है, इसलिए 12 डिवाइड हो गया। और 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो यहां आप देखिए एक और फैक्ट देखिए कि 12 को हम लोग 3 into 4 लिख सकते हैं। तो ये 3 और 4 दोनों 12 के फैक्टर हैं। 3 और 12 दोनों 12 के फैक्टर हैं, और 12 जो है 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है। तो अगर कोई नंबर किसी नंबर का मल्टीपल है या वो फैक्टर है, तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर फैक्टर नहीं है तो वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? अभी आपने देखा कि हमने 15 को 4 से डिवाइड किया तो ये 3 टाइम्स गया था, तो ये 12 और यहां पर 3 रिमाइंडर आया। ये हमारा क्वोशिएंट है और ये डिविडेंड है, ये रिमाइंडर है, और इसको हम लोग डिवाइजर कहते हैं। तो ये जो चारों क्वांटिटी हैं, ये 4 क्वांटिटी हैं, डिवाइजर्स, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर्स इनटू क्वोशिएंट होता है। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये इनके बीच एक रिलेशन होता है। तो ये देखिए डिवाइजर्स यहां पर 4 है, क्वोशिएंट 3 आया और रिमाइंडर 3 आया। इन दोनों को हम वो करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 12 प्लस 3 ये आ गया 15, और देखिए 15 डिविडेंड है। ये जो रिलेशन है यही रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही रिमाइंडर थ्योरम्स कहलाती है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि डिविडेंड इक्वल टू, यानी यहां पर जो क्वांटिटी होगी वो डिवाइजर्स और क्वोशिएंट के मल्टीप्लीकेशन के और प्लस रिमाइंडर के इक्वल होगी। इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा और ये रिमाइंडर इसमें ऐड होगा। हमने 15 के लिए ये देख लिया। 12 के लिए देखिए, यहां रिमाइंडर 0 आया था, तो ये देखिए 12 है। तो जो क्वांटिटी या जो नंबर किसी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वहां रिमाइंडर 0 आएगा, और जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा वहां कोई न कोई रिमाइंडर आएगा। तो ये जो डिवीजन है ये हम लोग नंबर्स पर कर रहे हैं। अब इसी डिवीजन को, इसी पूरे कंसेप्ट को, इसी मेथड को हम लोगों को पॉलिनोमियल्स के लिए करना है। तो आइए एक एग्जांपल से हम लोग पॉलिनोमियल्स के लिए इसे देखते हैं।
आइए एक पोलिनोमियल लेते हैं p ऑफ x मीन्स पोलिनोमियल है, x इसका वेरिएबल है और 1 वेरिएबल का ये पोलिनोमियल है। तो एक पोलिनोमियल हमने लिया 2x³ प्लस x² प्लस x, ये एक पोलिनोमियल है और इसे हमको डिवाइड करना है। मान लीजिए कि g ऑफ x दूसरा पोलिनोमियल है और ये जो पोलिनोमियल है ये मोनोमियल है। मोनोमियल का मीन्स इसमें जब सिर्फ वन टर्म है, जब वन टर्म होता है किसी पोलिनोमियल का तो वो मोनोमियल कहलाता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो पोलिनोमियल ऊपर वाला है वो उसको gx यानी ये जो दूसरा पोलिनोमियल है इसे डिवाइड करे। यानी कुल मिलाकर हम ये कहते हैं कि 2x³ x² प्लस x को ये x से डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा। तो यहां पर हम इस चीज को डिवाइड करने के तरीके को ऐसे देख सकते हैं। डिवाइड करने के लिए देखिए जैसे 15 है, 15 डिवाइडेड बाई 3 हम ऐसे भी लिखते हैं, या 15 यहां लिखकर 3 ऐसे भी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, या 15/3 ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, या 15/3 ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस डिवीजन के रिप्रेजेंटेशन को हम इतने तरीके से करते हैं। यहां भी वही चीज है, यहां हम ये कहें कि 2x³ प्लस x² प्लस x को x से यानी मोनोमियल से डिवाइड करना है। तो या तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें या उसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहां से डिवाइड कर रहे हैं तो x से इसको अलग अलग हम लोग कर लेंगे, यानी 2x³ अपान x प्लस x² अपान x प्लस x अपान x। अब देखिए x नीचे ये डिनोमिनेटर में x है हर जगह जिसे डिवाइड कर रहे हैं, और ऊपर भी x है। तो इस x से ऊपर वाले सारे x कैंसिल हो जाएंगे। देखिए ये इस x से इसका एक x कैंसिल हो जाएगा तो x² यहाँ पर बचेगा। इस x से एक x कैंसिल हो गया तो सिर्फ x बचा, और ये पूरा कैंसिल हो गया और यहाँ पर 1 बचा। तो ये फाइनली जो रिजल्ट आया वो देखिए क्या आया, 2x² प्लस x प्लस 1, ये रिजल्ट आया। फाइनली ये रिजल्ट आया। तो ये क्वोशिएंट है और ये इसका डिवाइजर है। जैसे हम लोगों ने 12 को लिखा था 3 into 4, तो 3 भी 12 का फैक्टर था और 4 भी 12 का फैक्टर था। उसी प्रकार से हम लोग ये लिख सकते हैं कि 2x³ प्लस x² प्लस x इक्वल टू x इंटू 2x² प्लस x प्लस 1। यहां पर हमने दोनों को ये जो पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल x और 2x² प्लस x प्लस 1 का फैक्टर है, यानी ये पोलिनोमियल x का भी फैक्टर है, ये जो x है ये इसका भी इस पोलिनोमियल का फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है। जिस तरह से 3 और 4 12 के फैक्टर हैं, उसी तरह से x और 2x² प्लस x प्लस 1 इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर्स को हम लोग, ये पोलिनोमियल अगर x का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही पोलिनोमियल हम पा जाएंगे। यहाँ भी देखिए 12 है, 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 12 पा जाएंगे। तो हम फैक्टर्स अगर कोई पोलिनोमियल्स के मिल जाएंगे, किसी भी पोलिनोमियल के फैक्टर्स मिल जाएंगे तो वो पोलिनोमियल कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी पोलिनोमियल को पोलिनोमियल के फैक्टर्स मिल गए और फैक्टर्स से उसको डिवाइड कर रहे हैं तो वो पोलिनोमियल कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आइए एक दूसरा एग्जांपल से भी हम लोग समझते हैं। ये एक एग्जांपल और लेते हैं, 3x² प्लस x प्लस 1, और ये डिवाइड करते हैं x से, x से इसे डिवाइड करते हैं। तो आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3x² बाई x प्लस x अपान x प्लस 1 अपान x। तो यहां से देखिए ये x है और यहाँ पर 2x है, x का 2 बार गुना है, तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो एक x यहाँ बचा, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचा। यहाँ पर कोई कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि ऊपर x नहीं है, तो ये x से ऊपर कोई x नहीं है तो ये कैंसिल नहीं हुआ। तो आपको क्या यहाँ से मिल गया, यहाँ से 3x प्लस 1 बाई x,
ये 1/x का मतलब हुआ कि 1 इसका रिमाइंडर मिला, 1 इसका रिमाइंडर मिला। तो इस चीज को हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो रिमाइंडर है ये 1 मिला है। तो 3x² प्लस x प्लस 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x इंटू 3x प्लस 1 प्लस 1। ये जो 1 है ये रिमाइंडर आ गया, क्योंकि यहां पर जो x था वो ऊपर कैंसिल नहीं हुआ, x से ये छोटा 1 है, या हम बता नहीं सकते कि ये x इससे बड़ा है कि छोटा है, लेकिन ये x ऊपर नहीं है, इससे ये कैंसिल नहीं हुआ यानी डिवाइड नहीं हुआ, तो जो ऊपर बच गया वही रिमाइंडर इसका हो जाएगा। तो इस चीज को जैसे ये देखिए, ये हमारा डिवाइजर था, ये क्वोशिएंट आया और ये रिमाइंडर आया, ये क्वोशिएंट है और ये डिवाइजर है और ये रिमाइंडर है। तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस 1 डिविडेंड के इक्वल होता है, और ये है देखिए x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² प्लस x और प्लस 1 आपको मिल जाएगा। अब देखिए, अगर आपको रिमाइंडर ऐसे प्राप्त करना है, रिमाइंडर अगर देखना है कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, तो जो x है x को इक्वल कर दीजिए 0 से, और इस पूरे इक्वेशन में 0 पुट कर दीजिए x के प्लेस पर, x को 0 से रिप्लेस कर दीजिए तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। रिमाइंडर अगर आप निकालना चाहते हैं कि इस पॉलिनोमियल में अगर x से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, और x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो 1 आपको रिमाइंडर यहाँ पर मिल जाएगा। एक बड़ा एग्जांपल लेकर देखते हैं और ये देखते हैं कि उसको हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं। मोनोमियल के अलावा वो बाइनोमियल अगर लेते हैं, क्यूब वाला लेते हैं, तब देखते हैं कि वो क्या होता है। एक एग्जांपल हमने लिया x प्लस 3x² माइनस 1, ये एक पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल यानी यहाँ पर देखिए बाइनोमियल है 1 प्लस x, यहाँ 2 टर्म है तो इसलिए बाइनोमियल हो गया। इस पॉलिनोमियल को इस बाइनोमियल से हमको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के जो आपने मेथड या जो तरीका देखा है वो वही है, 3x² प्लस x माइनस 1, इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेंगे, अरेंज करके ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पर x प्लस 1 लिखेंगे, पहले x और बाद में 1 लिखेंगे। इसको भी हमने अरेंज कर लिया। अब देखिए आपको क्या करना है, डिवीजन के जो पहले आप रूल जानते हैं वैसे ही यहाँ भी काम करना है। ये जो टर्म है ये पूरा, इसको यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर आप क्वोशिएंट क्या लें कि या ये चीज पूरा यहाँ से रिमूव हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो देखिए आप अगर 3, देखिए यहाँ पर x है तो और यहाँ x² है, तो अगर आप 3x लेते हैं, यहाँ पर ये नंबर 3x लेते हैं और इस 3x का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3x² प्लस 3x मिलेगा। तो यहाँ आप 3x लेंगे और इसमें इस 3x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिला 3x² प्लस 3x। अब देखिए यहाँ पर हम लोग माइनस करते हैं, तो माइनस जब करेंगे तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या मिला, यहाँ पर देखिए ये प्लस है x है और ये नीचे है माइनस 3x, तो माइनस 3x में से प्लस x निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस 2x और ये बचेगा माइनस 1, माइनस 2x और ये माइनस 1 बचा। अब यहाँ पर आप क्या करें कि ये माइनस 2x अब कैंसिल हो जाए, माइनस 2x को कैंसिल करना है तो यहाँ पर माइनस लेंगे और 2 लेंगे, माइनस 2 लेंगे तो देखिए ये माइनस 2x होगा और ये माइनस 2 होगा, तो माइनस 2x, और इसमें जब ये माइनस 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी माइनस 2 आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम प्लस करेंगे जब, और यहाँ भी प्लस होगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म कट जाएगा, और यहाँ देखिए प्लस 2 है और ये माइनस 1 ऊपर है, तो इसमें से जब प्लस 2 में से 1 निकलेगा तो सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ आपको क्या मिला कि अगर आप x प्लस 3x² माइनस 1 को आपने x प्लस 1 से जब डिवाइड किया तो ये आपको क्वोशिएंट मिला 3x माइनस 2 और रिमाइंडर मिला 1। अब देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट रिमाइंडर कैसे प्राप्त करूं, कैसे फाइंड करूं, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो जिससे डिवाइड करना है
इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, 0 से इक्वेट कर दीजिए, जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी जो डिवाइजर है उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो यहां से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू -1। अब x को इस पोलिनोमियल में x को -1 से रिप्लेस कर दीजिए। जैसे यहां पर देखिए 3x² प्लस x -1 है, हम x की जगह पर -1 यहां पर रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3, और x की जगह पर -1 लिखेंगे तो -1 का होल स्क्वायर, ये -1 और -1। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये -1 जब स्क्वायर होगा तो ये प्लस में, तो यहाँ +3 आ जाएगा, यहाँ पर -2 आएगा, -1 आएगा, और ये भी -1 पहले से है, तो ये हो जाएगा 3 - 2, और आपको फाइनली जो रिमाइंडर है वो मिल जाएगा, जो कि हम लोगों को यहाँ से मिला है डिवाइड करने के बाद। तो जब भी आपको केवल रिमाइंडर फाइंड करना है तो जिससे डिवाइड करना है उसको 0 से इक्वेट करके उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, और उस वैल्यू को x की जगह पर रिप्लेस कर दीजिए, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, आप रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। एक दूसरे एग्जांपल से और हम लोग समझते हैं। तो जो रिमाइंडर थ्योरम है इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं, ये p ऑफ x एक पोलिनोमियल है और ये ग्रेटर देन इक्वल है g ऑफ x के, और g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, ऐसा पोलिनोमियल है जो 0 के बराबर नहीं है। देन जो ये p ऑफ x है, अगर हम g ऑफ x से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपको कोई क्वोशिएंट मिलेगा q ऑफ x और प्लस रिमाइंडर r, और ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर से छोटा होता है। तो आपको ये जो इनइक्वलिटी है, ये जो हमने लिखा p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x प्लस q ऑफ x, q ऑफ x क्या है, ये क्वोशिएंट है और ये डिवाइजर है, ये डिवाइजर है और ये क्वोशिएंट है, और ये रिमाइंडर आपका आया, और ये डिविडेंड है। यही रिमाइंडर थ्योरम है आपका, कि किसी पोलिनोमियल को जब हम डिवाइड करेंगे किसी पोलिनोमियल से, तो हमको यहाँ पर कोई पोलिनोमियल या क्वोशिएंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर 0 नहीं भी हो सकता है। यही रिमाइंडर थ्योरम। अब हम लोग कुछ बड़े एग्जांपल्स लेकर के इस डिवीजन को और आगे करते हैं, ताकि आप थोड़ा हैबिचुएट हो जाए। देखिए इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है x -1 से, तो आइए हम लोग इसे डिवीजन के मेथड से ही करते हैं। 3x के पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 3x -1, और x -1 से इसे डिवाइड करते हैं। टर्म है, इसको पहले एलिमिनेट करना रहता है, जो फर्स्ट टर्म। तो ये देखिए 3x के पावर 4 है, यहां पर आपके पास केवल x है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो क्यूब है इस x के साथ मिलने पर पावर 4 हो जाएगा। तो अब ये जो 3x³ है इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करिए, तो यहां पर आ जाएगा 3x के पावर 4 माइनस 3x³। अब देखिए यहां पर ये माइनस होता है, ये प्लस हो गया, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, और यहां से -4x³ है, ये प्लस 3x³ आ गया, तो यहां से 3x³ प्लस है और ये 4x³ माइनस है, तो माइनस जब हो जाएगा तो यहां से केवल x³ बचेगा, और ये जो 3x है ये यहां पर आ जाएगा -3x। ये जो 3x है ये नीचे अब यहां आ जाएगा। अब देखिए आपके पास x³ माइनस 3x हो गया। अब आपका एम क्या है कि ये जो x³ है इसको एलिमिनेट करना, इसको यहां से रिमूव करना। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ माइनस लेंगे, और देखिए यहाँ पर x है तो आपको x³ लेना है, तो यहाँ x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² से जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x³ आ गया, और -x² का यहाँ पर माइनस के साथ गुणा करेंगे तो प्लस x² आ गया। अब इसे आप माइनस करेंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहां से आपको क्या मिला, -x² माइनस 3x, और ये -1 आ गया।
अब देखिए यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 आ गया। अब आपका एम है कि माइनस एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट किया जाए, तो माइनस एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस एक्स से। माइनस एक्स से यहाँ करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, वो माइनस एक्स और ये प्लस 1, ये प्लस एक्स यहां से दे देगा और ये माइनस 1 एज इट इज रहेगा। अब यहां से देखिए ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये दोनों कैंसिल हो गए और ये माइनस एक्स और ऊपर माइनस 3x है, तो ये माइनस 4x माइनस 1 आ गया, माइनस 4x माइनस 1 आ गया। अब आपका एम क्या है कि इस माइनस 4x को एलिमिनेट करना, तो माइनस 4x को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस 4 लेंगे, तो माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4x और ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4 हो गया। अब इसे देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चिन्ह बदल करके प्लस हो गया, यहाँ भी ये माइनस हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और माइनस 4 माइनस 1 मिलकर माइनस 5 आ गया। तो इसका रिमाइंडर आ गया माइनस 5 और इसका क्वोशिएंट आ गया ये। अब अगर आप डायरेक्ट क्वोशिएंट निकालना चाहते हैं, अरे डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना चाहते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा डायरेक्ट, तो क्या करेंगे? जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं? x माइनस 1 से, तो आप क्या करेंगे कि x माइनस 1 को 0 से इक्वेट कर दीजिए, यानी 0 के बराबर कर दीजिए और यहां से x की वैल्यू आप निकाल लीजिए। यहां से x की वैल्यू आ गई 1। अब इस x बराबर 1 को इस पूरे इक्वेशन में, इस पूरे पोलिनोमियल में x से x बराबर 1 रिप्लेस कर दीजिए, यानी 3x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, इसमें x की जगह पर 1 रखना है, तो ये 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर देखिए 3 हो गया और ये माइनस 1 हो गया। तो ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया और माइनस 4 माइनस 1 मिलकर माइनस 5। तो जो रिमाइंडर आप इतना करने के बाद पा रहे हैं, फाइंड हो रहा है, वो रिमाइंडर आप केवल डिवाइजर को 0 से बराबर करके x की वैल्यू ले लेते हैं और इस x की वैल्यू को अगर आप इस पोलिनोमियल में रख देंगे, x की जगह पर वो वैल्यू रख देंगे x बराबर 1, तो आपको डायरेक्ट रिमाइंडर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से हम डिवाइड करेंगे, डिवीजन को कैसे एलिमिनेट करते चलते हैं और कैसे ये प्रोसेस को हम लोग पूरा करते हैं। अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो आप इस तरह से इक्वेट करके रिमाइंडर डायरेक्ट पा सकते हैं। तो आइए एक दूसरे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे इसके और आगे की बात। देखिए यहाँ पर फाइंड रिमाइंडर फाइंड करना है। ये आपके पास एक पोलिनोमियल है x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। x माइनस 1 से डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर केवल फाइंड करना है तो आप बिल्कुल इजिली कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिवाइजर को 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो ये आपका डिवाइजर है, इसे हम 0 के इक्वल कर देते हैं। x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहां से आपको 1 मिल जाएगा। अब इस पोलिनोमियल में x बराबर 1 रिप्लेस कर दीजिए या पुट कर दीजिए। तो x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसमें x बराबर 1 रखेंगे, x इक्वल टू 1 इसमें रख देंगे। तो यहां से देखिए 1 मिलेगा, यहां से भी 1, यहां से 2 प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए ये 2 है और ये 2 है, तो ये दोनों पूरा कैंसिल हो जाएंगे, तो 2, इसका रिमाइंडर आ गया 2। तो इसका रिमाइंडर 2 आ गया और आप इतने जल्दी से आप इसका रिमाइंडर आप फाइंड कर लिए। क्यों कर लिए? क्योंकि x माइनस 1 को आपने 0 से इक्वेट कर दिया है और x की वैल्यू जब इसमें आप पुट कर देंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग एक्सरसाइज इसका करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को ये अलग अलग पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है। देखिए x प्लस 1 से डिवाइड किया जाता है, x माइनस 1/2 से डिवाइड किया जाता है, x से डिवाइड किया जाता है x प्लस 5 से, और 5 प्लस 2x से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा।
मैंने आपको क्या कहा था कि आपको पूरा डिवीजन करना नहीं है, पूरा डिवीजन का जो लॉन्ग प्रोसेस है उसको नहीं करना है, बल्कि डिवाइजर को 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर देनी है। तो देखिए फर्स्ट में दिया है x+1, तो x+1 को 0 से इक्वेट कर दिए, तो यहाँ से आपको वैल्यू आ गई x = -1। अब इस एक्सप्रेशन में x = आप -1 रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप रख दिए x³ + 3x² + 3x + 1 है। अब x = -1 रखेंगे, x की जगह पर -1, तो -1 देखिए ये पावर क्यूब है तो ये -1 ही आएगा। यहाँ पर पावर स्क्वायर है तो x की वैल्यू यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो प्लस हो जाएगा तो 3 आएगा। यहाँ पर ही -1 रखेंगे तो 3 -1 यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये +1 है। तो देखिए ये क्या आ गया, -1 +3 और ये -3 यहाँ से आ गया और ये +1। तो ये देखिए ये 3 और 3 ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ से आपको क्या मिला, 0 मिला। जीरो रिजल्ट ये बताता है, जीरो रिमाइंडर ये बताता है कि x+1 जो है इस इक्वेशन का, इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। अगर आपका रिमाइंडर 0 मिल जाए तो ये चीज पता चल जाएगी कि ये जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का x+1 एक फैक्टर है या x+1 का मल्टीपल है ये पोलिनोमियल। अब आइए हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग जो है दूसरा वाला करेंगे। दूसरा वाला में देखिए x-1/2 है तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x = आ गया 1/2। x की वैल्यू 1/2 इस पूरे पोलिनोमियल में रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए x³ है तो 1/2 का होल क्यूब हो गया +3 1/2 का होल स्क्वायर +3 1/2 +1। अब देखिए 1/2 का होल क्यूब है तो ये 1/8 हो गया और ये 3/4 हो जाएगा और ये 3/2 और ये +1। इसका एलसीएम देखिए 8 होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 + 6 और यहाँ पर 12 + 1 और यहाँ पर 8 होगा ये, तो 1 + 6 + 12 और 12 + 8/8। अब इसे ऐड कर लीजिए, 12 अरे 20 और 20 और ये 6 26 और ये 27/8। तो इसका रिमाइंडर आ गया 27/8। अगर हम लोगों ने x-1/2 को 0 से इक्वेट किया, x = 1/2 रखा, तो इस पोलिनोमियल में x की जगह पर जो x था उसको हम लोगों ने 1/2 से रिप्लेस कर दिया, पुट कर दिया x की वैल्यू जहां जहां पर x थी और इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर दिए। आइए हम लोग थर्ड वाला देखते हैं। देखिए थर्ड में दिया है x केवल, तो इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो x = 0 हो गया। इसका मतलब कि इस पूरे पोलिनोमियल में x = 0 रखना है। तो यहाँ पर आपने 0 रख दिया, यहाँ पर 0 रख दिया, ये सब 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ सिर्फ 1 बचा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब आपने थर्ड वाले में जब इसमें आप x = 0 रखेंगे तो केवल 1 बचेगा, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ गया रिमाइंडर इसका। अब देखिए नीचे वाला और फोर्थ में x + π को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे तो x यहाँ से x = -π आ जाएगा। अब ये जो पोलिनोमियल है इसमें x की जगह पर -π पुट कर देंगे, तो x³ + 3x² + 3x + 1, इसमें x की जगह पर -π रखना है। देखिए यहाँ पर -π रखेंगे तो -π का क्यूब हो जाएगा, ये 3π हो जाएगा और ये -3π + 1। तो यहाँ आपने x की जगह पर जैसे जैसे ये x है आपने यहाँ पर x की जगह पर -π रख दिया, तो -π³ + 3π, क्योंकि यहाँ पर ये x² है तो -π का स्क्वायर करेंगे तो +π हो जाएगा और ये -x की जगह पर -π हो जाएगा तो -3π + 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आता है कि 5 + 2x = 0 अगर हम लोग इसको रखते हैं तो x = यहाँ से आ जाएगा -5/2। अब इसमें x की जगह पर हम लोग -5/2 रखें तो देखिए क्या आता है। x की जगह पर हमने -5/2 रखा तो -5/2 का होल क्यूब +3
-5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5/2 प्लस 1। अब देखिए ये -5 का जब क्यूब करेंगे तो -125 और ये 2 का क्यूब होगा तो ये 8 हो गया। यहां से देखिए -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा तो ये 75/4 हो जाएगा। और यहां पर देखिए ये माइनस हो जाएगा तो -15/2 ये प्लस 1। अब यहां से 8 हम लोग एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 125 और यहां से देखिए ये प्लस हो जाएगा 150 और ये माइनस ये 60 हो गया और प्लस ये 8 हो गया और अपान 8। अब यहां पर देखिए ये माइनस माइनस हम लोग एक साथ ऐड कर लें तो ये हो गया 5, इसको हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया 5 और 6 और 2 8, ये -185 और इसको करेंगे तो ये प्लस 158 आता है, ये प्लस में आ जाएगा 158 और अपान 8। तो इसमें से देखिए 5 में से 15 में से 8 निकल गया 7 और यहां पर बचा 17 में से 15 निकल गया तो 2 बचा और माइनस के साथ तो -27/8 हो गया। तो इसका रिमाइंडर आ गया -27/8। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और। फाइंड द रिमाइंडर x³ - x² प्लस 6x - a को डिवाइडेड बाई x - a से जब इसे डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, x - a = 0 रख देना है और x बराबर आपको मिल जाएगा a। तो यहां से x की वैल्यू a इस पूरे इस पोलिनोमियल में रख देना है। तो x³ - ax² प्लस 6x - a। अब इसमें हम लोग x की जगह पर a पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा a³ - a और देखिए यहां पर भी a रखेंगे इंटू a² प्लस 6a - a। देखिए ये हो जाएगा a³ - a³ ये भी हो जाएगा प्लस 6a - a। ये दोनों कैंसिल हो गए और 6a में से a निकल गया तो 5a आया। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5a। इसका रिमाइंडर 5a आ गया। और एक के किसी भी वैल्यू के लिए आप रखेंगे इस इक्वेशन में एक कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 5 टाइम्स a आपको मिलता रहेगा रिमाइंडर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। देखिए इसमें करना है कि चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x² प्लस 7x। अगर हमको ये चेक करना है कि 7 + 3x इसका फैक्टर है कि नहीं, तो अगर 7 + 3x इसका फैक्टर है तो हम x की वैल्यू जब इस पूरे एक्सप्रेशन में रख देंगे और 0 आ जाए, अगर x की वैल्यू रखने में फैक्टर होने का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि कोई पोलिनोमियल का कोई पोलिनोमियल अगर फैक्टर है तो वो पोलिनोमियल उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा और कंप्लीटली डिवाइड का मतलब होता है कि उसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर 7 + 3x इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू जब इसमें पुट कर देंगे अगर वो 0 आ जाती है तब तो 7 + 3x इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं। 7 + 3x = 0 से इक्वेट करते हैं तो 3x = -7 आता है, x = -7/3। अब देखिए इस इक्वेशन में हम x को -7/3 से रिप्लेस कर देंगे। अगर 0 आ जाता है तब तो 7 + 3x इसका फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आता है तब ये फैक्टर नहीं होगा। तो 3x की जगह पर हम -7/3 लिख रहे हैं, -7/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 -7/3। तो देखिए ये हो गया, ये -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो 3 × 49/9 प्लस, और ये देखिए माइनस है ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये 49/3 आया।
देखिए ये कभी भी जीरो नहीं आने वाला है, ये जीरो नहीं आने वाला है, ये नॉट इक्वल टू जीरो। जब ये जीरो नहीं आएगा इसका मतलब कि 7 + 3x इसका फैक्टर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि 7 + 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल p of x इक्वल टू 3x² + 7x। इसका ये फैक्टर नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आया। रिमाइंडर जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक कोई फैक्टर नहीं बन सकता। तो फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप अपना कमेंट दीजिएगा, और अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।